Hello students, Assalamualaikum. Today we are discussing the last topic of this chapter 6, that is exponential probability distribution. अच्छा, इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा हमारे पास इस चैप्टर में बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशंस हैं अवेलेबल, मगर हम आप लोगों की कोर्स आउटलाइन को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से हमने एक दो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को स्किप किया। आप लोगों ने देखा होगा कि कंटिन्यूस यूनिफॉर्म हमने स्किप किया हुआ था, और दूसरा इससे पहले एक रिलेशन था बेहतरीन बायनोमल और नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के दरमियान, मगर मैंने क्योंकि आप लोगों की कोर्स आउटलाइन देखी है तो उसमें वो दोनों नहीं है। तो फिलहाल हम चाहते हैं कि आपकी कोर्स आउटलाइन को ख़त्म करें, आगे अगर टाइम बचा तो हम उन तमाम डिस्ट्रीब्यूशन को भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता है इसकी बड़ी एप्लीकेशंस हैं बिजनेस साइड में ना, खास तौर पर ऐसे क्वेश्चन जिसमें टाइम डिपेंडेंस प्रॉब्लम हो। तो ये इनफैक्ट वो सेम डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि ऑलरेडी आप लोग आसान डिस्क्रीट केस में पढ़ चुके हो, यानी कि इन दोनों के दरमियान रिलेशन है एक्सपोनेंशियल और पासान के दरमियान। हम पासान में आप लोगों को याद होगा कि हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि अगर कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट हो जो कि पासान प्रोसेस को फॉलो करता है, यानी कि इफ अकरेंस ऑफ इवेंट्स follow Poisson distribution, then the time between occurrence will follow exponential probability distribution, ठीक है। तो उसी सेम पासान में अगर हम दो इवेंट्स के दरमियान टाइम देखना चाहें, ठीक है, तो टाइम की प्रोबेबिलिटी देखना चाहें तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम एक्सपोनेंशियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, ठीक है। सो दिस इज वेरी applicable important distribution, okay, in which we have to determine the time between the intervals. Clear? So this is very important. तो हम देखेंगे, हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे इससे रिलेटेड, तो आपको इजी हो जाएगा। बहरहाल जब भी फॉर एग्जांपल कस्टमर्स को डिस्कस करते हैं कि दो कस्टमर के दरमियान क्या टाइम होगा, या फॉर एग्जांपल कार वॉश, या बहुत सारे इस तरह के एप्लीकेशन या क्वेश्चंस होंगे, हम उसको करेंगे। तो एक्सपोनेंशियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, ठीक है। और जिस तरह पासान में भी एक पैरामीटर था म्यू, वहां पर भी ये सेम ये म्यू है हमारे पास, इसमें पैरामीटर है, ठीक है। तो दिस इज अगेन डेंसिटी फंक्शन, व्हाई बिकॉज नाउ टाइम इज कंटिन्यूस, ठीक है। तो एक हमारा टाइम होगा जो कि ग्रेटर आर इक्वल टू 0 के लिए हमारे पास ये फंक्शन है, ठीक है। तो दिस इज एक्सपोनेंशियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन, देखो 1 upon म्यू e पावर नेगेटिव x ओवर म्यू। तो ई हमें वही है रेशनल नंबर, म्यू है मेरा एक्सपेक्टेड या एवरेज जो अकरेंस है, वही सेम चीज जो ऑलरेडी आप लोगों ने आसान में डिस्कस की, ठीक है। तो अच्छा, इस कंटिन्यूस की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें या तो इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ती है या टेबल, या फिर हमें कम्युलेटिव फंक्शन की जरूरत पड़ती है, जिस तरह हमने इससे पहले डिस्कस किया था। सर्विस टाइम में यूज करते हैं। तो इसका ग्राफ, क्योंकि ये आपको पता है कि दिस क्लियर फ्रॉम हमने, तो इसका ग्राफ इसी तरह एक्सपोनेंशियल कर्व को फॉलो करता है, सही है। और इस कर्व के नीचे ये जो एरिया है वो हमेशा 1 आएगी, ठीक है। दिस इज एक्सपोनेंशियल कर्व। उसी का एग्जांपल है, इसको आप देख लें, ठीक है, कि किस तरह लोडिंग टाइम इंक्रीज से इसकी एरिया कम होती जाती है। और ये क्योंकि आप लोग इस फंक्शन को भी देख सकते हैं, ठीक है, इसमें जैसे जैसे आप पुट करेंगे ग्रेटर तो नेगेटिव है, तो ये 0 के करीब अप्रोच करेगी, मगर 0 नहीं होगी, ये इसका हॉरिजॉन्टल अजम्पटोट होगा, ठीक है। यानी कि इसका मतलब है x के लिए जो भी पुट करेंगे दिस होल टर्म कैन नॉट बी 0, ठीक है। और म्यू भी नॉन जीरो है, क्योंकि 1 अपॉन म्यू है, तो हम किसी भी चीज को 0 से डिवाइड नहीं करते, ठीक है, ओके।
चलें हम इस तरह करते हैं, फर्दर इसको क्लियर करने के लिए ना हम क्वेश्चन करते हैं। मगर ये डेंसिटी फंक्शन है तो हमें कम्युलेटिव फंक्शन या टेबल की जरूरत पड़ेगी, तो इसका कम्युलेटिव फंक्शन है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी फंक्शन। ठीक है, तो ये ऐसा फंक्शन है जो x नॉट तक आपको ना प्रोबेबिलिटी देगा। ठीक है, मतलब जीरो से अगर हमारी वैल्यू शुरू है, यानी कि इसको ग्राफिकली मैं आपको समझाऊं, ये वैसे ही जिस तरह आप लोगों ने नॉर्मल में कम्युलेटिव टेबल में यूज किया था, अब हमारे पास टेबल के बजाय फंक्शन है। ठीक है, जो कि उसी ऊपर वाले, यानी कि अगर हम मैथमेटिकली इसको देखें तो हमने क्या किया हुआ है, इस फंक्शन को जैसे इंटीग्रेट किया हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखूं तो इस तरह होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ from 0 for example 0 to any upper limit for example x नॉट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये चीज बराबर हो जाएगी from 0 to x नॉट f of x dx। ठीक है, और ये बराबर हो जाएगी 0 to x नॉट f of x आपको पता है 1/μ e पावर नेगेटिव x और म्यू टाइम्स dx। ठीक है, जो कि ये बराबर होनी है, मतलब अभी हम इंटीग्रेट को डिस्कस नहीं करेंगे, आपको कोई घबराना नहीं। ठीक है, परेशान नहीं होना, मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ 1 माइनस ई पावर नेगेटिव एक्स ओवर यू। ठीक है, तो ये कम्युलेटिव फार्मूला हम डायरेक्ट यूज करेंगे, यानी कि अब हमें इसके लिए इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये x जो नॉट दिया था हमने, तो वो अपर लिमिट पुट करेंगे तो x नॉट तक इसकी प्रोबेबिलिटी आपको इजीली मिल जानी। ठीक है, सो दिस इज कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी फंक्शन। इस कम्युलेटिव को अगर आप ग्राफिकली समझे तो इस तरह होगा, लेट सपोज आपके पास x नॉट यहाँ पर है। ठीक है, तो x नॉट से पहले पहले वाला ये तमाम रीजन जो इस कर्व के नीचे होगा, वो ये सारा एरिया ये फंक्शन देगा। और आपको पता है कि कंटिन्यूस में हम क्या करते हैं, जो कर्व होता है उसके नीचे वाला एरिया इनफैक्ट हमारी प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, तो cumulative area under this curve up to x naught from this जीरो से लेकर x naught तक, ये आपको फंक्शन एरिया देगा। ठीक है, तो इसमें आप देखें x naught जहां तक आपको इस कर्व एक्सपोनेंशियल कर्व के नीचे एरिया चाहिए वो, और वो ही हमारी प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, सो x is less than or equal to x naught equal to 1 minus e power negative x naught over mu। तो ये एग्जाम्पल मतलब बुक वाले ने आपको समझाने के लिए किए हुए हैं, बहुत सारे आप लोग देखें। ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि जिस तरह पासान में मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन सेम होता है, वैसे ही एक्सपोनेंशियल में भी पासान और एक्सपोनेंशियल में सॉरी मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन इसका सेम होता है। ठीक है, तो रिलेशन है जिस तरह मैंने आपको बताया, अगर आप मैथमेटिकली देखना चाहते हो तो फिर आप इससे वो फार्मूले को ड्राइव कर सकते हैं इजीली, मगर अभी हम उसी को डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, ये इसके दरमियान रिलेशन है, जिस तरह मैंने बताया, इफ अराइवल्स फॉलो अराइवल्स ऑफ एनी इवेंट्स फॉलो पासान डिस्ट्रीब्यूशन, देन द टाइम बिटवीन अराइवल्स मस्ट फॉलो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? तो इसकी बड़ी एप्लीकेशन है। चलिए हम कोई क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज से, ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए कि आप लोग किस तरह जो है ना इसको यूज करते हो। ठीक है, ओके, तो बहुत सारे क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल हम एप्लीकेशन करते हैं, एप्लीकेशन हम चाहेंगे कि बिजनेस साइड हो कोई। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये टाइम इंटरवल है, या फिर ये भी मतलब चलें इसको हम पिज्जा वाले को करते हैं, 37 को हम कर लेते हैं। ठीक है,
अच्छा, इसमें देखिए क्या है कुछ क्वेश्चन में, Collians Italian cafe hosts and Texas advertises this carry out orders takes about 25 minutes. Assume that the time required for a carry out order to be ready for customer, it has exponential distributions with a mean of 25 minutes. तो ये आपको पता है कि जो कैरी आउट टाइम है, ठीक है, पिज्जा का वो एवरेज है गिवन आपको 25 मिनट्स, ठीक है। अच्छा, इसमें आपको डायरेक्ट ये बताया हुआ है कि कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल है या पास हमें तो हमें एक पैरामीटर चाहिए म्यू जो कि गिवन है, तो ये मैं डेटा लिख रहा हूँ, यहाँ पर म्यू जो है ना वो आपको गिवन है 25 मिनट्स। अच्छा, मीन का पता है और ये पता है कि एक्सपोनेंशियल है, तो आप की डेटा जो ना कंप्लीट हो गई। अब एक्स की जो वैल्यू होगी रैंडम वेरिएबल, वो एबीसी में जहां तक आपको प्रोबेबिलिटी मालूम करना मतलब पूछता है, तो वो एक्स की वैल्यू जो है ना वो क्योंकि वेरिएबल है, रैंडम वेरिएबल चेंज होती रहेगी। तो ए में देखें क्या करता है, ए में कहता है व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट अ कैरी आउट ऑर्डर विल बी रेडी विद इन 20 मिनट्स। तो इसका मतलब ये है कि 20 मिनट्स विद इन 20 मिनट्स से कम की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। तो जो हमने इससे पहले कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी देखी थी एक्स लेस देन और इक्वल टू एक्स नॉट, तो इस ए पार्ट में ना आप लोगों से जैसे ये पूछता है कि बताओ क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि इस पिज्जा बनाने का जो टाइम है वो 20 मिनट या उससे कम लगेगा, लेस देन और इक्वल टू 20 मिनट्स। दिस इज ए पार्ट, क्लियर। अच्छा, रिकॉल करें इससे पहले कि आपको फंक्शन और कम्युलेटिव फंक्शन पता हो, जो डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ने जा रहे हैं, तो इसका जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा डेंसिटी फंक्शन, वो तो आपको पता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन म्यू ई पावर माइनस एक्स और म्यू, ठीक है, विथ एक्स पॉजिटिव इंक्लूडिंग 0। मगर इसके अलावा हमें कम्युलेटिव फंक्शन है पता है, वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू एक्स नॉट, वो जस्ट है 1 माइनस ई पावर माइनस एक्स नॉट ओवर म्यू, ठीक है। तो इसमें एक्स लेस देन और इक्वल टू 20 है, मीन भी है, एक्स नॉट की वैल्यू भी है, तो ए पार्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड आप जो इसमें पुट करेंगे, ठीक है। तो ए पार्ट को मैं यहाँ पर दोबारा लिखता हूँ, सही है। तो पी ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 20 विथ मीन 25 मिनट्स, तो इसमें आप तमाम चीजें पुट करेंगे, तो ए पार्ट मिल जाएगा 1 माइनस ई पावर नेगेटिव 20 और 25, ठीक है। अच्छा, इसका आंसर जो भी है वो इन बिटवीन 0 और 1 होना चाहिए। आपको पता है कि हम यहाँ पर तमाम डिस्ट्रीब्यूशन में ना वो प्रोबेबिलिटी के जो 3 रूल्स हैं ना उनको डिस्कस नहीं करें, क्योंकि वो आपको पता है कि वो नेसेसरी है, वो मैंडेटरी है प्रोबेबिलिटी रिक्वायरमेंट के। ये जो नंबर आएगा जो भी वो 1 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए, सही है, 0 से लेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये नंबर इन बिटवीन 0 और 1 होना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज को आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि जब भी कैलकुलेशन करें और देखें अगर आपका नंबर नेगेटिव आ रहा है या 1 से ग्रेटर आ रहा है, तो फिर आपने समझना है कि आपने या तो कोई गलती की है या फंक्शन गलत है, ठीक है। ओके, तो दिस इज ए पार्ट, इसको आप खुद कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, ठीक है, कि क्या वैल्यू आ रही है। अच्छा, बी पार्ट में कहता है इफ कस्टमर अराइव्स 30 मिनट्स आफ्टर प्लेसिंग एन ऑर्डर, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट द ऑर्डर विल नॉट बी रेडी। यानी कि कस्टमर ने ऑर्डर दे दिया और 30 मिनट के बाद आता है, तो उसके बावजूद भी अगर वो ऑर्डर रेडी ना हो तो उसकी कितनी चांसेस है, क्या प्रोबेबिलिटी होगी। इन अदर वर्ड्स क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो जो पिज्जा का टाइम होगा वो 30 मिनट से ज्यादा होगा, ठीक है। तो इस चीज को अगर मैं मैथमेटिकली लिखूं तो ये कुछ इस तरह होगा। चलिए मैं यहाँ पर करने जा रहा हूँ बी पार्ट।
अच्छा, कंटिन्यूस है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर हम 30 को इंक्लूड करें एक्सक्लूड करें, ठीक है। तो दिस इज सेम एज पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 30, ठीक है। डिस्क्रीट में फर्क पड़ता है, मगर कंटिन्यूस में आपको पता है कि एंड पॉइंट को इंक्लूड करें एक्सक्लूड करें कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये कम्प्लीट है ग्रेटर, मगर हमें जो फंक्शन था वो लेस देन वाला था, तो इसको अगर हम 1 से माइनस करेंगे, वही सेम टेक्निक जो कि ऑलरेडी आप लोगों ने नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में किया, ठीक है। दिस इज सेम एज 1 माइनस पी ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 30। और लेस देन का अगर आपके पास ऑलरेडी फंक्शन अवेलेबल है तो इसमें पुट करेंगे 1 माइनस ई पावर माइनस एक्स ओवर म्यू, ठीक है। इन अदर वर्ड 1 माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो आंसर बचेगा वो होगा ई पावर जस्ट -30 और 25, ठीक है। और 1 और ई पावर 30, ठीक है। इसको अपने खुद कैलकुलेट से कैलकुलेट करना है, देखना है क्या वैल्यू आ रही है, बस जो भी वैल्यू आएगी वो इन बिटवीन 0 और 1 होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसका आखिरी सी पार्ट रहता है। सी में क्या कहता है, पर्टिकुलर कस्टमर लिव्स 15 मिनट्स फ्रॉम कोलियंस इटालियन कैफे। If the customer places a telephone order at 5:20 p.m., what is the probability that the customer can drive to the cafe and pick up the order and return home by 6 p.m.? यानी कि एक बंदा जो 5:20 पर ऑर्डर प्लेस करता है और 6 p.m. पर वापस आना चाहता है, उसकी कितनी चांसेस है, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो 6 बजे अपना ऑर्डर जो रेडी होगा वो तैयार करके वापस घर पहुंच जाएगा, उसके कितने चांसेस हैं, ठीक है। तो इसमें आप लोग देखें कि मीन तो वही हमारा 25, मगर टाइम गिवन नहीं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट गिवन है कि आपने किस टाइम की प्रोबेबिलिटी आप चाहते हो, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस देखें, अगर आप ये सोचें कि 5:20 पर कोई बंदा ऑर्डर प्लेस करता है और 6 बजे तक वापस आना चाहता है, तो 6 एंड 5:20 का जो डिफरेंस होगा वो 40 मिनट का होगा, ठीक है। और 40 मिनट के दौरान, चलिए मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। सी पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, सही है। अच्छा, जैसे ही 5:20 पर ऑर्डर दिया है तो 6 बजे तक उसके पास 40 मिनट्स है, मगर इसके घर और कैफे के दरमियान जो रास्ता है वो 15 मिनट का है। तो क्योंकि हमें 6 बजे रिटर्न करना है, तो 15 मिनट अगर मैं माइनस करूँ 40 से रास्ते के, ठीक है, तो ये बचेंगे 25 मिनट्स। इसका मतलब ये होगा कि अगर जब जैसे ही वो ऑर्डर प्लेस करेगा 5:20 पर, वो 25 मिनट या उससे कम टाइम पर वो रेडी हो जाता है पिज्ज़ा, तो वो 6 बजे इजीली पहुंच जाएगा, ठीक है। अगर 25 मिनट से ज़्यादा टाइम लेते हैं पिज़्ज़ा वाले, तो फिर ये 6 के बाद पहुंचेंगे। तो अगर आप लोगों ने प्रायोरिटी मालूम करनी है, तो इट मीन्स यू हैव कैलकुलेट व्हाट विल बी प्रायोरिटी, द टाइम will be taken by pizza is less than or equal to 25 minutes. This is infinite question, ठीक है। तो सी पार्ट को अगर मैं यहाँ पर करूँ,
अगेन कम्युलेटिव है तो हम डायरेक्ट कम्युलेटिव फॉर्मूला यूज करेंगे 1 माइनस ई पावर माइनस एक्स और म्यू भी 25 मिनट्स था, ठीक है। इस चीज को आपने कैलकुलेट करना है, क्या वैल्यू आती है, ठीक है। जो भी आएगी वो इन बिटवीन 0 और 1 में आनी चाहिए। तो ये एक्सपोनेंशियल प्रोबेबिलिटी देखें कितनी इंपॉर्टेंट है, किस तरह हम अपनी डेली लाइफ में और खासतौर पर बिजनेस का भी हमने क्वेश्चन उठाया था, ठीक है, जिसमें हमने इसको यूज किया। तो इसी तरह आप लोग देखें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है ना जितने भी है वो आपने जरूर करने हैं, ठीक है। अगर कोई मसला हो तो आपने जरूर बताना है। तो इसी के साथ हम इस 6th चैप्टर को खत्म करने जा रहे हैं, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज एनफ फॉर टुडे।